शहबाज स्पीड पाकिस्तान और चीन में 21 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। B2B कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं सदर शी जिनपिंग ने 2015 में दौरा इस्लामाबाद में CPEC की बुनियाद रखी। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से CPEC के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स तामीर हुए। CPEC की बदौलत पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आज हम CPEC 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। खुसूसी इक्तसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। CPEC के तहत ML1 खुराकरम हाईवे की री-अलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर। ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। CPEC फेज 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर भी इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत की। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीरा फोर्स को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। मरियम नवाज ने कहा रोटी 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये से नहीं बढ़ना चाहिए। गंदम और आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में गंदम महंगी, आलमी मार्केट में सस्ती मिल रही है। सिंध सर्कल के चेयरमैन जुनेद अजीज का दावा। कहा हुकूमत गंदम इंपोर्ट करने से मुतालिक जल्द फैसला करे। ऐसा ना किया तो गंदम और आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। 1 अगस्त से अब तक गंदम 35 रुपये, आटा 29 रुपये किलो तक बढ़ चुका है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने आरजी क्लासरूम का भी मुआयना किया। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। सैलाब मुतासरा अज़ला में ख़वातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल की जाएगी। भारत ने सिफारती ज़राए से दरियाए सतलुज में शदीद सैलाब की वार्निंग से आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फेरोजपुर से नीचे शदीद सैलाब आने का खदशा। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। आरिफवाला में बेरहम सैलाब ने एक शख्स की जान ले ली। अलीपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, 40 से ज़ायद घर दरिया बुर्द हुए। बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मुतादिद बंद टूट गए। मुकामी किसान कबूल फतानी बंद को मजबूत करने में मसरूफ। हिफाजती बंद ने 300 बस्तियों और 20,000 एकड़ ज़रई ज़मीन को ताहाल महफूज रखा हुआ है। हेड सिफन के मुकाम पर खतरे की घंटी बज गई। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। करीबी बस्तियों में दरिया का ज़मीनी कटाव तेजी से जारी। भारत से दूसरा बड़ा रैला आने से दरियाए चिनाब बिफर गया। लियाकतपुर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। चनियोट के मुकाम पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। सैलाबी पानी से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया किनारे आबाद देहात और बस्तियां खाली कराने के ऐलानात। जलालपुर भटिया में भी हर तरफ तबाही।
मुतादिद मकान जमी बोस हो गए। जंग में मुतासरा देहात की तादाद 274 हो गई। मुतादिद बस्तियां ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 को बचा लिया। 18 साल शहजाद जांबहक। हालिया में भी शहरी सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। दरिया रावी में पानी की आमद में इजाफा। कबीरवाला के मुकाम पर सैलाबी रैला बेकाबू। मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मुकामात पर शिगाफ बढ़ गए। दर्जनों आबादियां डूब गई। शकरगढ़ में सैलाबी रैले से तबाही। जसर के मुकाम पर बहाव 92,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोगिरा में इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। कबीरवाला हेड सदनाई के मुकाम पर रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। रेलवे सेक्शन खानेवाल से शोरकोट तक आर्जी तौर पर मुअत्तल। दरियाई सिंध में ठट्ठा सजावल पुल के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 2,94,000 क्यूसिक का रैला समुंदर की जानिब रवां दवा। कच्चे के इलाके के देहात ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं। काजी अहमद में सैलाबी पानी की सतह बुलंद। कच्चे के मुतादिद देहात सैलाबी रैले की जद में आ गए। जमीनी राबता मुनक़ता। लोग नकल मकानी पर मजबूर। भारत से मजीद पानी छोड़ दिया गया। इस वक्त गुरु बैराज पर 3,22,000 क्यूसिक से जायद पानी आ रहा है। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सिंध हुकूमत की मशीनरी हर जगह मौजूद है। 7,94,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। तमाम अफराद को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 3 लाख से जायद लाइव स्टॉक को भी बचाया गया। फ्लड मॉनिटरिंग सेल में 24 घंटे मुतालिका महकमों का अमला मौजूद रहता है। बिलावल भुट्टो आज पंजाब का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी पार्टी की आला क़यादत को धोखा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को सच नहीं बताया जा रहा। सैलाब में इंतजामात सिर्फ दिखावा हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा बैड गवर्नेंस को निशानदही पर लिसानी रंग दे दिया जाता है। पानी चोरी को नहीं रोका जा रहा। सूबाई हुकूमत और मेयर कराची अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। पार के हक में कामयाबी। पाकिस्तान आलमी उफ़्क़ पर एक नए मौसर किरदार के तौर पर सामने आया। बलोचिस्तान में भारत की खुफिया मुदाखलत और टारगेट किलिंग मुहिम। अमरीकी तरजीहात में वाज़ेह तब्दीली। भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब झुकाव। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाक भारत जंग ने अमरीकी पॉलिसी साजों को सियासी हिकमत अमली पर नजर सानी पर मजबूर कर दिया। भारत को जनूबी एशिया में अमरीका का मुतबादिल शराकतदार नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। भारत ने अमन की पेशकश का जवाब हमेशा कुशीदगी बढ़ा कर दिया। इंडिया के बार बार मुज़ाकरात से इनकार ने वाशिंगटन में तशवीश पैदा की। मुल्क में 6-7 कंपनियां चीनी को कंट्रोल करती हैं। 2024 में 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी गई। चीनी की बरामद से मुल्क में कीमत बढ़ना शुरू हो गई। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो के करीब चली गई। 1 रुपया इजाफा हो तो आवाम की जेब से 7 अरब जाते हैं। चीनी की कीमत बढ़ने से 3 से 400 अरब शुगर मिल्स मालिकान को मिले। मार्केट को इंतजामी कोशिशों से चलाने का वक्त खत्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 5 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अब तक इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस्तीफ़ों पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का शेर शाह को रिहा करने का हुक्म। जज मंजर अली गुल ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई को होने वाली सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी किसी बात का जवाब देना गवारा नहीं करते।
बहरिया टाउन इस्लामाबाद की दफातर के बाद गाड़ियों की भी नीलामी। 10 गाड़ियां 1 करोड़ 9 लाख रुपए 5,000 में नीलाम। कारें, जीप, पिकअप और मजदा शामिल हैं। नीलामी FBR के लॉर्ड टैक्स पेयर ऑफिस में हुई। हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती उसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। उसका नुकसान आवाम को होता है। हर डिवीजन में नए सूबे बनने चाहिए। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। फैसलाबाद की अपनी असेंबली और अपना वज़ीर आला होना चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब की आबादी 53%, उसके लिए वसाइल भी ज़्यादा चाहिए। दुनिया में सियासी क़यादत मिडिल क्लास से उभरती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में आवाम को यकसा हुकूक हासिल नहीं हैं। गलतियों को दूर किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं शहर में मजीद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बने। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, निज़ाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जब तक नबी करीम की सुन्नत पर हकीकी मायनों में अमल पैरा नहीं होंगे, सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे।